नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कां मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सीमंधर जिनालय मुंबई में थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। यहाँ पर्युषण पर्व के अवसर पर नियमित हमारी चर्चा चल रही थी संयम प्रकाश ग्रंथ पर, और यह संयम प्रकाश ग्रंथ पूर्णता की ओर है, संपन्नता की ओर है। और गुरुदेव कहते थे पूर्ण के लक्ष्य से ही जो शुरुआत हो वो सच्ची शुरुआत है। तो पूर्णता का लक्ष्य था और पूरा होने जा रहा है, यहाँ संपन्न होने जा रहा है। और इसकी पूर्णता और संपन्नता, यदि लाइफ की पूर्णता और संपन्नता की बात करें तो संलेखना के बिना लाइफ पूर्ण और संपन्न नहीं हो सकती। जीवन भर कुछ भी करो विनू भाई, कुछ भी करो जीवन भर, अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ गया। क्या अंत बिगड़ने का संबंध किससे है? अंत बिगड़ने का संबंध शरीर से नहीं है, अंत बिगड़ने का संबंध संयोगों से नहीं है, अंत बिगड़ने का संबंध परिस्थिति से नहीं है, सारा खेल परिणामों का है। संलेखना किसे कहें? संलेखना का प्रकरण 2 दिन पहले हमारा शुरू हुआ और 2-3 दिन चलेगा अपना ये संलेखना का प्रकरण, और अंतिम दिन दाह संस्कार की चर्चा करूँगा इसी प्रकरण में, और 4 दिन में ये संपन्न हो जाएगा। यहाँ पूरा करके जाएंगे इस ग्रंथ को। तो प्रकरण अपना है संलेखना। संलेखना किसे कहें? पिछले 2-3 दिन में जो चर्चा हुई है, मैं बहुत संक्षेप में यदि आप लोगों को उस बात को दोहराऊं और यदि कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, सत लेखना। सत माने वस्तु है और लेखना माने उसे जानना, समझना, उसे अंतर में उतारना, ये कहलाता है संलेखना। संलेखना का प्रकरण समाज में अछूता नहीं है। बीच में एक प्रसंग ऐसा बना था जिसमें पूरे देश ने संलेखना 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 का हल्ला मच गया था। मालूम है आपको? वो मैटर भी हमारे राजस्थान से उठा था। राजस्थान हाई कोर्ट में केस चला कि संलेखना आत्महत्या है। ध्यान है आप लोगों को? कुछ ख्याल आता है? 5-7 साल पहले की बात होगी शायद, कितने समय पुरानी बात है, 2016-17 के आसपास की बात होगी, 16-17 है। वो केस चला और उस केस में भी हम लगातार जुड़े रहे हाई कोर्ट के वकीलों के साथ में। 2 विद्वान थे इस मैटर को निपटाने के लिए, विद्वानों के तौर पर। एक संस्कृत कॉलेज के थे डॉक्टर आनंद जैन, वो बनारस में है अभी, और दूसरे हम थे। तो हम दोनों ने मिलकर के उस केस को देखा, और बहुत सारे वकील एडवोकेट सब रहते थे। और मुद्दा ये था
आरोप ये लगाया गया था कि जैनियों की जो संलेखना है ये आत्महत्या है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके मौत को स्वीकार किया जाता है, मौत को वर्ण कर लिया जाता है। व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब वो उसने सोच लिया कि भाई मुझे संलेखना लेनी है, इसका मतलब मरण की तैयारी हो रही है। तो मरण की तैयारी हो रही है इसका मतलब विजय भाई दादर से बहुत दूर है जवेरी बाजार? अच्छा ये जो संलेखना माने मरण की तैयारी, तो तुम मरना चाहते हो तुम, तो बोले ये अलाउ नहीं है। ये पता है आपको, अभी तो शायद कानून कुछ इस आत्महत्या के संबंध में बदला है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था में एकमात्र अपराध ऐसा था जिस अपराध के होने पर कोई सजा नहीं और अपराध नहीं होवे तो उसकी सजा है। बोला भाई क्या क्या कौन सा ऐसा अपराध? बोले आत्महत्या का प्रयास। क्या अपराध कर लिया उसने, आत्महत्या कर ली, अब कोई सजा नहीं है, किसको देंगे सजा? सजा भुगतने वाला तो गया, अब किसे सजा मिलेगी? लेकिन आत्महत्या का यदि प्रयास किया गया तो भारतीय कानून में उसे सजा थी। तुम आत्महत्या नहीं कर सकते हो तुम। अभी शायद रिसेंट में कुछ 2-4 साल के अंदर शायद अपने उस संलेखना वाले मैटर के बाद में आगे पीछे कुछ शायद कानून बदला है इस संबंध में। माने अपराध नहीं हो और फिर भी सजा, और अपराध हो जाए और फिर भी सजा नहीं, ये कैसी व्यवस्था है? तो ये संलेखना का प्रकरण बहुचर्चित विषय रहा है अपने समय में, और आज जो हमारी इस हेडिंग से जो चर्चा शुरू होने वाली है, यहाँ संयम उपयोग यदि बाहर फैल रहा था तो उसे समेटते रहो, उपयोग सिमट जाएगा। और प्रवृत्तियां जितनी जितनी फैल रही थी, जितनी जितनी प्रवृत्तियां फैल रही है, उन प्रवृत्तियों को भी समेटना शुरू करो। क्या तो क्या होगा? संलेखना की तैयारी हो जाएगी। इस सब को नीलेश भाई प्रयोग संलेखना कह करके पुकारा गया, और दूसरी संलेखना नाम दिए जिसका नाम है शीघ्र संलेखना। अनिल भाई दोषी जी, शीघ्र संलेखना। बोले शीघ्र संलेखना क्या चीज है? शीघ्र संलेखना इंस्टेंट करना पड़ेगा आपको। कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी, मौत सामने दिखाई देगी, ऊपर की बिल्डिंग अपने ऊपर गिर रही है, निकलने बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको शीघ्र उसी समय जो जैसा है आपको तुरंत संलेखना लेनी पड़ेगी, वो शीघ्र संलेखना कहलाएगी। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, परिस्थितियां एकदम बदल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो शीघ्र संलेखना करनी पड़ेगी। तो आपको पता तो होना चाहिए शीघ्र संलेखना कैसे की जाती है, आपको पता तो होना चाहिए, हमें मालूम तो होना चाहिए कि ये प्रयोग संलेखना कैसी होती है, ये प्रयोग संलेखना किस प्रकार ली जाती है। तो इन दोनों प्रकार की संलेखना की चर्चा की, और आज इस प्रकरण में ये कह रहे हैं संलेखना आत्मघात नहीं है। देखिए प्रकरण पढ़ता हूं यहां से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 179 नंबर के श्लोक को यहां उद्धृत किया है, और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अमृत चंद्र सूरी लिखते हैं, नियंते त्रिकषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम संलेखनाम पितत है प्राहुर हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। हिंसा के कारण कषाय भावों को जहाँ कम किया जाता है, वहाँ ही अहिंसा धर्म की वर्धक संलेखना होती है। इसमें आत्मघात का दोष नहीं है। अमृत चंद्राचार्य के आधार पर कह रहे हैं इसमें आत्मघात का दोष नहीं है। यद्यपि संलेखना में मौत नजदीक दिखाई दे रही है, यद्यपि संलेखना लेने वाले व्यक्ति ने ये भावना भाई है कि अब जीवन छूटने वाला है, अब जो छूटेगा शांत परिणामों पूर्वक छूटे, मरण नहीं है वो। मरण और संलेखना में जमीन आसमान का फर्क है। मरण में कषायें हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो। मनुष्य गति का जीव तो विशेष रूप से नहीं मरना चाहता, तिर्यंच गति का जीव मरना नहीं चाहता, देव गति का जीव मरना नहीं चाहता। फिर आप इसे आत्महत्या कैसे कह रहे हो? कौन मरना चाहता है? कि नहीं साहब, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मरना चाहते हैं, तभी तो मर जाते हैं। आत्महत्याएं तो होती है ना जगत में।
आज भी यदि आप हिंदुस्तान का डेटा उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने हजारों लोग रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया भर में हो रही है 10-20 आत्महत्याएं मामूली बात है रोजाना की, पूरे दुनिया भर में कहीं ना कहीं कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। तो फिर आप कह रहे हो मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, ये मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनो भाई, वो मरना जो चाह रहा है, जो मरना का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे यदि मरने से रोक दिया जाए तो वो मरना नहीं चाहेगा। ये कषायों के आवेश में उसका मरण हो जाता है, इसका मतलब मरना चाहता नहीं है, कषायों का की वेदना बर्दाश्त नहीं होती है। अपने टोडरमल जी साहब ने अपने 52-53 नंबर पेज पर ये चर्चा की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कषायों की वेदना बर्दाश्त नहीं होती, आत्महत्या करके मर जाना चाहता है। इसका मतलब वो आत्महत्या से नहीं, कषाय कारण है, कषाय की वजह से मर रहा है। मैं तो एक काल्पनिक उदाहरण बना करके बात करता हूँ। कई बार मैंने सभा में कहा भी है, अपना ही बनाया हुआ है। एक व्यक्ति, हम कुएं पर पानी भर रहे थे और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कुएं पर चढ़ गया, उसके मंडेर पर मरने के लिए दौड़ता हुआ है और आकर के एकदम चढ़ गए कूदने के लिए, और हमने हाथ पकड़ करके उसको रोक लिया। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मर जाना चाहता हूं, क्यों पकड़ लिया मेरे को तुमने? कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो बता तो सही हुआ क्या तेरे साथ में? क्या? छोड़ो मुझे, कूद जाने दो मेरे को, जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। हमने जबरदस्ती उसको पकड़ा थोड़ा ताकत से, कहा तू बता तो सही, तू बात क्या है, बात तो बता पूरी। उसने पूरी बात बतलाई हमारे को। क्या योगेश भाई, पूरी बात उसने बतलाई, और पूरी बात सुनने के बाद हमने उसका हाथ छोड़ करके प्यार से कहा, भैया तेरे को तो बहुत तकलीफ है जीवन में, एक काम कर तू कूद जा। क्या होगा है? क्या होगा? दिलीप भाई कूद जाएगा वो हैं? अब नहीं कूदेगा। हाँ क्या सोच रहे हो, कूद जाए? कैसे कूद जाएगा भाई साहब, जान सबको प्यारी होती है। तो वो तो कूद रहा था, वो तो अरे वो तो जोश था, वो तो कषाय का आवेश था, तो मरना नहीं चाहता, मरने की सोच रहा था वो, रोक लिया, सारा उसका उफान निकल गया। अब उसके आगे किसी पहरेदार चौकीदार खड़े करने की जरूरत नहीं है, उसको लॉक एंड की में रखने की जरूरत नहीं है कि कब आत्महत्या कर लेगा, कब मर जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक दोबारा कषाय की तीव्रता का प्रसंग नहीं बनेगा तब तक ऐसा नहीं होगा, मरेगा नहीं वो। हो सकता है 4-6 महीने में कब फिर दोबारा उसके दिमाग में थोड़ी कषाय तीव्र हो और वो आत्महत्या करने का प्रयास करे, लेकिन ज्यादा सोचने का काम नहीं है इसमें, वो कषाय का काम है। वो आत्महत्या वैसा नहीं है। यहां संलेखना में, संलेखना में कषाय नहीं है, बल्कि संलेखना में तो कषायों को दबाया गया है, संलेखना में तो कषायों को जीता जाता है। 2 तरह की संलेखना की चर्चा जो शास्त्रों में जिनागम में मिलती है, वहां चर्चा मिलती है काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। कषाय और काय दोनों को ही कृश किया जाता है। शरीर भी क्षीण होगा और कषाय भी क्षीण होगी। कषाय यदि क्षीण नहीं होवे और मरण के प्रयास होवे तो आत्महत्या है। कषाय क्षीण नहीं हुई और मौत के प्रयास किए वो आत्महत्या है। और कषाय क्षीण हो गई और मौत को शांत परिणामों से वर्ण किया है, उसका नाम संलेखना है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने सिद्ध किया वहां उसमें। फिर अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है, अभी होने वाला है, कह रहे थे वकील साहब कि वापस कुछ उसकी तारीख आने वाली है। केस आगे चला गया, हाई कोर्ट का मैटर था, चला गया, कुछ साल निकल गए, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया आगे। अब वो फिर दोबारा कुछ ना कुछ उसके लिए जो भी चलेगा। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ मैटर पढ़ रहा हूँ, देखो इसमें आत्मघात का दोष नहीं है। आत्मघात का दोष वहां आता है जहां कषाय सहित मरण हो। अरे कषाय सहित मरण का नाम आत्मघात है। और मैं यदि और सूक्ष्मता में जाकर के बात करूं तो कषाय सहित जीवन भी आत्मघात है। कषाय सहित मरना तो आत्मघात है ही।
कषाय के साथ में यदि मर गया है प्रकाश भाई, तब तो वो आत्मघात है ही। अभी यदि वो मरा नहीं है लेकिन कषायों में जी रहा है, तो वो जीना भी क्या जीना, क्या तेरे बिना भी क्या जीना नहीं कह रहा हूं क्या वो जीना भी क्या जीना है जो कषायों से भरा हुआ हो, क्या जिसमें कषाएं 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 हो। अरे जीते जी मौत जैसी है, जीते जी मर रहे हैं कषायों में, उसे जिंदा नहीं कहते, वो तो आत्मघाती है। जिसे आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, जिसने अपने स्वरूप की खबर नहीं है, जो आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं करता है, उसके जीवन में कषाएं खड़ी होती है। और जिसके जीवन में कषाएं खड़ी होती है वो हर पल मर रहा है, भाव मरण कर रहा है, हर पल मर रहा है, हर पल उसे मौत की अनुभूति होती है। अब मरा 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 मरा, कब नहीं मर रहे हैं बतलाओ। दिन रात तो मरण जैसी अनुभूति हो रही है, कषायों से मर रहे हैं, कभी गर्मी से मर रहे हैं, कभी सर्दी से मर रहे हैं, कभी तेज मिर्च से मर जाता है, ठंड से मर जाता है, रोज दिन भर में कभी सर दर्द से मरता है, कभी पैर दर्द से मरता है, घुटने दर्द से मरता है, कषायों में मरे जा रहा है ये जीव। देखिए, कषायों सहित यदि मरण होवे तो उसे आत्मघात कहते हैं। यह शरीर धर्म साधन का सहायक है, यह शरीर धर्म का साधन नहीं है, सहायक है, ठीक है ना, धर्म का साधन नहीं है। क्योंकि शरीर धर्म का साधन कैसे होगा, शरीर तो जड़ है, शरीर से धर्म थोड़ी ना होता है, शरीर से धर्म नहीं होगा, शरीर धर्म का साधन नहीं है। इसलिए वो जो सूक्ति कही जाती है, मैंने कल परसों ही शायद उसका अर्थ किया, उल्लास भाई सुना होगा आपने, समय सार वाले प्रवचन में किया था क्या, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, समय सार में किया है, प्रकरण तो शाम का है, सुबह आया था क्या चर्चा है, सुबह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, शरीर पहले, खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए, धर्म साधन यदि आपको करना हो तो पहले शरीर को भी साथ साथ में संभालिए। ऐसी चर्चा, ये जैनियों का वाक्य नहीं है, ये जैनेतर परंपरा का है, और इस तरह की चर्चाएं सब करते हैं, और जैन विद्वानों के मुंह से भी आप कई बार सुनेंगे इस तरह की बात। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है भाई साहब, शरीर माध्यम है भाई साहब, धर्म साधन का माध्यम है, इसलिए शरीर को संभालो, शरीर को संभालो। और हम ये कहना चाह रहे हैं, शरीर को संभालना नहीं, शरीर से दृष्टि हटा लो, बस हो गया धर्म साधन। शरीर को संभालना नहीं है, शरीर से ध्यान हटाना है, शरीर से उपयोग हटाने का नाम धर्म है, शरीर संभालने का नाम धर्म थोड़ी ने। हाँ, ये बात अलग है कि शरीर स्वस्थ होता है तो उपयोग हमारा लगा रहता है। अभी मान लीजिए सर दर्द तेज हो और आपसे कहें कि प्रवचन सुनोगी, सुन तो रहा हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा पढ़ने की, क्या बताऊँ, सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। मैं तो आज बस, एक दिन मैंने इंदौर पहुँचा था तो मैंने नींदों में प्रवचन किया था, मतलब वो मुझे ध्यान नहीं है मैं क्या बोला उस दिन का प्रवचन सुन भी नहीं पाया मैं भी, कुछ गलत तो नहीं बोला। आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने सुना, आप लोगों ने हैं? पता नहीं, मैं तो तो देखिए, इसलिए अब वो शरीर यदि साथ काम नहीं कर रहा है, आपके बहुत हद तक आपके परिणाम नहीं लग पाएंगे। या तो अंदर की पवित्रता इतनी हो, अंदर की सामर्थ्य इतनी हो, अंदर की दृढ़ता इतनी हो कि शरीर की जो भी स्थिति हो रही हो सो हो रही हो। वो गुरुदेव की बात ही अलग ही थी, क्या माने कैसी परिस्थिति उनके साथ में, जो कैंसर जैसी स्थिति होने के बावजूद भी, शारीरिक स्थिति जो भी थी, लेकिन अंदर में जो वो, माने मैं तो ये सिद्ध कर सकता हूँ ज्ञानियों के संबंध में कि उन सब का मरण समाधि मरण है। क्या अंदर में उन्होंने इंस्टेंट, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ों का त्याग किया होगा, छोड़ दिया होगा, कषायों को शांत परिणामों के दम पर जीता होगा, यही तो संलेखना है। टोडरमल जी की समाधि मरण हुई थी कि नहीं हुई थी? समाधि हुई थी टोडरमल जी की? टोडरमल जी के जीवन में कहाँ समाधि, कौन सी समाधि ली होगी टोडरमल जी ने? 50 के तो हुए नहीं थे पंडित जी, आप तो 50 के बाद वाले कह रहे हो, प्रयोग संलेखना की बात कर रहे हो हैं? भूपेंद्र भाई, शीघ्र संलेखनाएं, शीघ्र संलेखनाएं, संलेखना की तैयारी है, मौत दिखाई दे रही है। उन्हें थोड़ी ना पता था कि मौत आ जाएगी, लेकिन जीवन समाधि में उनका चल रहा था,
जीवन तो पूरा ही समाधिमय था। हर आराधक व्यक्ति का जीवन समाधिमय ही होता है और जीवन की सार्थकता ही समाधि में है। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जब तक आत्मधर्म आत्मिक धर्म सधे, समझना, बड़ा सुंदर वाक्य दिया है। मैं तो इस वाक्य को देख करके पूरा संलेखना का मर्म आ गया है नीलेश भाई। जब तक आत्मिक धर्म सधे तब तक इसकी रक्षा करना योग्य है, और जब इसकी रक्षा में पड़ने से अपना धर्म डूबता जाए तब इसको तुरंत छोड़ देना योग्य है? क्या क्या समझ में आई? क्या वाक्य बोल दिया? रिपीट करता हूं, ग्रंथ नहीं है आप लोगों के पास में क्या? हाँ, सिमंदर ग्रुप के ऊपर व्हाट्सअप किया है ग्रंथ। अब लेकिन अब इन्होंने व्हाट्सअप किया है तो अब किया तो है, चलो अच्छी बात है, 3 दिन के लिए सही, कोई बात नहीं। लेकिन अब तक ग्रंथ ही संपन्न हो गया। 450 प्रवचन है लाइन से, जिनको सुनना बड़ा गजब का है, एक एक बात ऐसे सिखाई है, जीवन उपयोगी है। बीडी जैन साहब, आप तो रहते हैं स्वाध्याय में, माने ये कितना सुंदर वाक्य है। संलेखना के प्रकरण में मैं संलेखना लूं के नहीं लूं, कि शरीर छोड़ूं के नहीं छोड़ूं, अन्न भोजन पानी का त्याग कर दूं के नहीं करूं, यदि आपके दिमाग में ऐसे विकल्प चल रहे हो तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं जब तक आत्मिक धर्म सधे तब तक इस शरीर की रक्षा करना योग्य है। क्या क्या कह रहे हो महाराज? शरीर की रक्षा करने के लिए कह रहे हो? दवाइयां लेने के लिए कह रहे हो? उपचार कराने के लिए कह रहे हो? इलाज कराने की बात कर रहे हो? कि हाँ बिल्कुल इलाज कराना। मनुष्य देह है, मर जाओगे तो मनुष्य देह नहीं मिलेगी क्या? श्रीमद राजचंद्र जी साहब के है ना, वो अपूर्व अवसर में है, संयम हेतु क्या ऐसी लाइन है ना, ये तन जो है एकमात्र संयम के लिए ही होए जब, ऐसा अवसर कब आएगा? ऐसी लाइन है। आप गुजराती में बोलते हैं आप लोग, हम हिंदी में बोलते हैं। मैंने वहाँ राले नॉर्थ कैरोलिना में चलाया ये 4-5 प्रवचनों में अपूर्व अवसर की चर्चा की पूरी, बहुत ही सुंदर है चर्चा। ये शरीर संयम के लिए होवे वो अवसर कब आएगा? आप यहाँ से चले जाएंगे, नियम से असंयम होगा। मनुष्य देह यदि छूट जाएगा, संयम नियम से नहीं होगा, नरक में चले जाएंगे तो है ही नहीं, तिर्यंश में चले जाएंगे तो है ही नहीं, देवगति में संयम होता नहीं। नियम से असंयमी होंगे कि नहीं? मनुष्य गति को छोड़ करके अन्य किसी गति के अंदर चले जाएंगे तो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो पाएगा। तिर्यंशों में पंचम गुणस्थान कहाँ है? उपचार मात्र ठीक है, प्रथम प्रतिमा जैसा 2 कषाय चौकड़ी के अभाव, लेकिन नहीं है वहां संयम जैसी स्थिति। मनुष्यों में संयम हो सकता है, मनुष्यों में 6वां गुणस्थान हो सकता है। अरे नहीं, बहुत सारे लोग तो 6-7वें गुणस्थान के नाम से ही दूर से हाथ जोड़ते हैं नीलेश भाई। कैसे होंगे कुंदाचार्य जैसे, अमृतचंद्र आचार्य देव जैसे हैं? ये अपन कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जैसे छोटे छोटे से बच्चों में, बालकों में हमारे को कुंद अमृतचंद्र जैसे दिखते हैं। कैसे दिखेंगे भाई मंथन? बोलो। जब पहले से ही ये अपन कहेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर कैसे दिखेंगे? हो सकता है ना इस पंचम काल में। ये सब पंचम काल के संतों ने लिखी है ना ये सारी बातें, पंचम काल के आचार्य ही तो समझा रहे हैं हमारे को ये सब बातें। बहुत बुद्धिपूर्वक अपने इस देह को, वर्तमान देह को संरक्षित करने का प्रयत्न करना, बचाने का प्रयत्न करना, लेकिन कब तक? जब तक आत्मिक धर्म सद रहा हो तब तक बराबर प्रयत्न करना, इसकी रक्षा करना योग्य है। और जब इसकी रक्षा के लिए इतनी संभाल करनी पड़े कि अपना विकल्प बर्बाद होने लगे, अपने परिणाम बिगड़ने लगे, अब तो तन ही तन दिखाई देता है, जब ऐसा हो जाए तो क्या बोले, अब संलेखना समाधि अब इसको छूट रहा है तो छोड़ने देना, कोई बात नहीं, छोड़ देना फिर इस शरीर को। ऐसी स्थिति में देखिए, जब इसकी रक्षा में पड़ने से अपना धर्म डूबता है तो इसको तुरंत ही छोड़ देना योग्य है। क्यों छोड़ देते हैं? हेतु दिए इस तरह के, जिन जिन स्थानों पर संलेखना और समाधि मरण की चर्चा की है उन स्थानों पर नियम से ये बात कही गई है, परिणामों की शांति का प्रयास करना,
परिणामों को संभालना, परिणाम नहीं संभलेंगे तो समाधि बिगड़ जाएगी। परिणाम संभलने चाहिए। अरे हाथ हिलाने की ताकत नहीं होवे लेकिन परिणाम यदि संभले हुए होवे तो समझ लेना समाधि हो गई है। कैसे पता लगता है? टोडरमल जी की समाधि हुई थी, कैसे पता लगता है? गुरुदेव की समाधि हुई थी, कैसे पता लगता है? बनारसी दास जी अंत समय में पैरालिसिस की स्थिति थी, उठ बैठ नहीं सकते थे, हाथ पांव नहीं हिला सकते थे, बस पंजे हल्के से चलते थे थोड़े बहुत। समाधि मरण हुआ उनका, कैसे पता लगता है? इशारा किया उन्होंने कुछ, बनारसी दास जी ने, 400 साल पहले की घटना है। हाथ से इशारा किया उन्होंने कुछ लिखने के लिए। बच्चे तो तुरंत दौड़ करके ले आए कि 3 नंबर बता रहे होंगे क्या? कुछ ऐसा बता रहे होंगे, पता नहीं किसको दम दे रखा है, कहां से वापस आएगा, फटाफट कागज पेन लेकर के आओ, कुछ लिख रहे हैं। और बनारसी दास जी ने क्या लिखा? ज्ञान कुत का हाथ मारे हरि मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, और ज्या पर जय को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। हम तो चले क्या? जैसे तुम बनारसी दास कहते हो, अरे ज्ञान रूपी कुतक का हथियार से, ज्ञान रूपी छुरे से मोह रूपी शत्रु को हमने मार दिया है क्या? अब हमें पीछे वालों की परवाह नहीं है चेतन भाई, अब हमें पीछे वालों की परवाह नहीं है कि पीछे का क्या होगा, कौन संभालेगा, परिवार का क्या होगा, पत्नी पुत्र का क्या होगा। हमने मोह को मार दिया है। बोलो ऐसे वचन जब अंतिम क्षणों में उनके द्वारा निकल रहे थे तो उनका समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? क्या मोह मर गया है, कषायों को जीत लिया है। शरीर पर तो चलती भी नहीं है ना, क्या चलाओगे? शरीर पर तो हमारी चलती ही नहीं है, क्या प्रयत्न करोगे शरीर के लिए? छूटेगा जो छूट जाएगा, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। मारी हरि मोहना, क्या या पर जय को अंत सुनिश्चित जानना। इस पर्याय का अंत समय आ गया है, ये पर्याय जाने वाली है, ये पर्याय छूटने वाली है। पता लग जाता है अपने को, अपने जब बुखार होता है तो अपने को पता लगता है या नहीं? क्या मालूम चलता है ना? बुखार होने वाला होता है तब भी पता लगता है या नहीं? क्या मालूम चल जाता है होने वाला है, होने वाला है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना होने वाला था, पता नहीं क्या पता नहीं ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा लग रहा है, पता नहीं कोरोना तो नहीं है। फीलिंग में आ जाती है ये बात। ऐसे ही जिसका अंत समय आ जाता है उसको लगने लगता है अंदर से अब शायद बचने का समय नहीं है, अब शायद समय आ गया, अब शायद मुश्किल है। हो सकता है हमारा वो प्रेडिक्शन गलत भी हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तभी हॉस्पिटलाइज होकर के वेंटिलेटर पर जाकर के भी वापस आ जाते हैं। ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि फाइनल तो आयु कर्म के ऊपर निर्भर होगी स्थिति, वो तो अपने हाथ में है नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा जब आपको लगे उस समय आप संलेखना की पूरी भावना भाते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए। और साहब फिर बच गए तो प्रयोग संलेखना है ना, 12 साल तक की कही है। आप क्यों विकल्प करते हैं कि नहीं धीरे धीरे आपने ये छोड़ दिया, सब चीज़ें छोड़ दी और फिर स्थिति पलट गई? तो आप कंडीशनल छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं कि जब तक अस्पताल में हूँ तब तक के लिए छोड़ दिया है मैंने इन चीज़ों को। इस तरह से भी त्याग किए जा सकते हैं। देखिए आगे, चामुंड राय कृत चारित्र सार नाम का ग्रंथ है चरणानुयोग का, उसे आधार बना करके संलेखना का कुछ प्रकरण लिखा है। इन्हीं बातों को कैसे ली जाए, कैसे छोड़ा जाए, क्या छोड़ने का नाम संलेखना है, संलेखना किसे कहें, ये बात कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे कि ये आज कहाँ से आए और हमारे बीच में क्यों संलेखना की चर्चा शुरू कर दी। क्या मीनू भाई, ऐसा तो नहीं कहोगे ना? क्या नहीं यार, ये जबरदस्ती संलेखना, समय सार की कोई गाथा ले लेते, 4 दिन के लिए आए थे हम, तो कोई गाथा सुन लेते आपसे। क्या संलेखना लेकर के बैठ गए कि नहीं, समय सार की गाथा भी तब काम आएगी जब ये संलेखना का प्रकरण समझ में आएगा। क्या
आप समय सार की गाथा को कब याद करेंगे? आपको पता तो होना चाहिए कब उस गाथा को याद करना है। समय सार तो दवाई है, मैं दवाई कह करके अपमान नहीं कर रहा हूँ, भव रोग की दवाई है ऐसा समझना। क्या ये दवाई है, लेकिन इस दवाई का उपयोग कब करना ये भी तो पता होना चाहिए। ये दवाई कब काम आएगी? मैंने वो इंस्टेंट वाली दवाई की बात कही है, बीपी की, हार्ट की, इस तरह की डॉक्टर बतलाते हैं ना, कुछ अचानक कुछ ऐसा लगे तुरंत इसको रख लेना बच जाओगे आप। जेब में रखते हैं लोग, हो सकता है यहाँ भी अभी 2-4 लोगों की जेब में होगी। क्या है आपकी जेब में? देखो क्या ऐसा ऐसे ही कह रहे। अब वो दवाई आपके पास जेब में है, एक दवाई मैं दे रहा हूँ जेब में रखने के लिए, क्या है? दिल में रखने के लिए, जेब में नहीं। क्या जेब में रखोगे, शर्ट उतार दोगे रह जाएगी। दिल में रखना है इस दवाई को। कौन सी? संलेखना वाली को। बोले कैसे रखना? अरे ये जो है अचानक कभी भी परिस्थिति बन सकती है। सड़क पर चलते चलते अभी हम गाड़ी से आ रहे थे, एक व्यक्ति का पैर गाड़ी के नीचे आ गया। क्या अब वो तो समझता नहीं, हमारा भी तो आ सकता है, किसी का भी आ सकता है ना। एकदम पैर फिसला और अचानक गिरे और हमें ऐसा लग सकता है कि अब तो जीवन संलेखना। संलेखना देखो कैसे करें संलेखना। कुछ प्रकरण दिया है, 4-5 लाइन की संस्कृत है, पढ़ देता हूं, सुन लेना बस, कान में पड़े। आचार्यों के शब्द हैं, फिर अनुवाद पढ़ेंगे उसका। बाह्यस्य कायस्य अभ्यंतराणाम कषायाणाम तत्त कारण हापमया क्रमेण सम्यक लेखना संलेखना। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि निह प्रतिक्रियायाम धर्मार्थम तनुस्त्यजन संलेखना। ततो नित्य प्रार्थित समाधि मरणे यथाशक्ति प्रयत्नं कृत्वा शीतोष्णाद्युपश्लेषे सति तपस्यो यथा शीतोष्णादौ हर्ष विषादम न करोति यथा संलेखनाम कुर्वाणाम शीतोष्णादौ हर्ष विषादम अकृत्वा स्नेहम रागम वैराधिकम परिग्रहम च परित्यज्य विशुद्धि चित्तः स्वजन परिजने क्षंतव्यम निशल्यम च प्रिय वचनैर्विधाय विगतमान कषायः कृतकारितानुमतम एनः सर्वं समालोच्य गुरौ महाव्रतम आमरणम आरोप्य रति दैन्य विषाद भय कालुष्यादिकम अपहाय सत्वोत्साह मुदिये श्रुतामृतेन मनः प्रसाद्य क्रमेणाहारम परिहाय तनः स्निग्धपानम तदनंतरम खरपानम तदनुपचोपवासम कृत्वा गुरौ पादमूल पंच नमस्कार मुच्चारयन् पंच परमेष्ठिनाम गुणान स्मरन् सर्वयत्नेन तनुम त्यजेदियम संलेखना संयतस्यापि। देखो क्या कहते हैं, क्या कहा है साहब, क्या बोल दिया आपने, क्या पढ़ दिया, सुनो क्या कह रहे हैं। संलेखना की विधि बतलाइए, संलेखना की प्रक्रिया बतलाइए, प्रोसेस बताइए, किस तरह से संलेखना की दिशा में बढ़ना चाहिए। बाह्य तो काय का और अभ्यंतर कषायों के निमित्त कारणों का क्रम से क्रश करना, इसी का नाम संलेखना कहा है। शरीर का भी और अभ्यंतर जो कषायें हैं उनके निमित्त कारणों का क्रम से क्रश करते जाना। कषाय के जो निमित्त कारण दिखाई देते हैं, कषाय के उन निमित्त कारणों से छूटने का प्रयास करना। शरीर से भी शरीर के प्रति ममत्व तोड़ते चले जाना। जहां जहां कषाय उत्पन्न होने के साधन दिखाई देते हो उनसे बचने का प्रयत्न करना। जहां आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ कषाय होने की संभावनाएं हैं, दूर हटो इससे। जहां लगता है झगड़ा होने की संभावना, मत करो ना, शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे कारण मत मिलाओ ना जिनसे झगड़ा होता है। क्या जहां आपको ऐसा लगता हो कि विवाद का कारण बन रहा है, देवीलाल जी साहब, जब घर में ऐसा प्रसंग बन रहा हो, बच्चों के साथ में, बहुओं के साथ में, वाइफ के साथ में, परिवार वालों के साथ में, ऐसे ऐसे होता है ना, भाई भाई के साथ में कोई ऐसा प्रसंग बनता हो जो कषाय का कारण बनता हुआ दिखाई देता हो, अरे कषाय के कारण मत बनने दो। क्या करोगे आप? ये कषाय दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली है।
दोनों को नुकसान पहुंचेगा इससे, हमें भी नुकसान पहुंचेगा और उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा और जीवन बर्बाद चला जाएगा। इसलिए बाह्य तो काय का और अभ्यंतर कषायों के निमित्त कारणों का क्रम से कृष्ट करना, इसी का नाम संलेखना है। आगे उपसर्ग के काल में परिचय आने पर उपसर्ग आ जाए, परिचय की परिस्थिति बन जाए, या दुर्भिक्ष कहिए अकाल पड़ने पर, जीने में संशय होने पर, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो सेंटेंस है ना, जीने में यदि संशय हो रहा है, पता नहीं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, ऐसा अब तो ऐसा लग रहा है पता नहीं अब तो बहुत सब जिन जिन लोगों के बड़े ऑपरेशन हुए होंगे ना, उन लोगों से पूछो जरा किस किस के हुए हैं। यहाँ हुए किसी का है? विजय भाई, नीलेश भाई का कौन सा ऑपरेशन हो गया? स्टंट डला है, बाईपास, अच्छा बीच में सुना था शायद ऐसा की बात है। जिन जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे होते हैं ना, उनसे पूछो जरा हाल क्या होता है। क्या हमें ऐसा लगने लगता है क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा, क्या होगा मतलब क्या पता, बचूंगा कि आऊँगा वापस, क्या ऐसा लगने लगता है। अभी आपको कहते हैं ना कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, किडनी का होने वाला है, कोई भी ऑपरेशन होने वाला है, और डॉक्टर कहेगी नहीं चिंता मत करो, तो भी अंदर से धक धक ऐसे चलती रहती है। अंदर जाते समय परिवार वालों से कह करके जाता है क्या पता भाई मैंने कई लोगों से सुना है मैंने ये बातें। मैं कोई बातें अपने पास तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, आप लोगों से सुनता हूँ, वही कह देता हूँ प्रवचन में। तो ये इन्होंने स्पष्ट कह दिया, जीने में संशय होने पर, जब आपको ऐसा लगना लगे कि जीने में संशय है, तो धर्म रक्षार्थ शरीर को छोड़ देना ही संलेखना कहलाती है। धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ा गया है। इसका मतलब शरीर बना रहे, वो भी कब तक? जब तक हम धर्म साधन कर सकें। और शरीर छोड़ना भी किस लिए? कि धर्म साधन के लिए। पहले कहा था शरीर की रक्षा करना, और आप कह रहे हैं शरीर को छोड़ देना। तो रक्षा करें कि छोड़ें? बोले इट डिपेंड्स। क्या आत्मधर्म सद रहा है या नहीं? स्वभाव सम्मुख उपयोग लग रहा है या नहीं? ज्ञाय भगवान आत्मा याद आता है या नहीं? वो स्मृति से ये शरीर के चक्कर में विस्मृत होने लगे। बोले आग लगने दो इस शरीर को, मरे तो मरने दो, उपयोग खा रहा है हमारा, छूट जाए तो अच्छा है, खत्म हो गए, पीछा छूटे इसका, उपयोग जा रहा है ना बार बार में, अब क्या करें? बोले शरीर छूट जाने दो। कब तक नहीं छोड़ना? चल रहा है यार, क्या दिक्कत है, इलाज करा रहे हैं, घुटनों का ऑपरेशन कराया है, कोई बात नहीं, करा लो। दांत सही कराने करा लो। अब दांत खराब हो गया तुम संलेखना ले लो, तो अब जबरदस्ती मरना है? दांत खराब हो जाने पर संलेखना का क्या लेना देना है? नहीं साहब मेरे से तो खाया नहीं जाता, अब तो पता नहीं मैं तो खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, अब तो मर जाता हूँ मैं, दांत खराब हो गए मेरे। बोले नहीं ऐसा नहीं है, जब तक कोशिश हो सके तब तक आप संलेखना नहीं लेंगे। धर्म की रक्षा जहाँ नहीं होती जाने वहाँ शरीर छोड़ देना ये संलेखना कहलाती है। व्रतियों के व्रत धारण करने का फल समाधि मरण होता है। जितने भी व्रती हैं, प्रकरण संयम प्रकाश ग्रंथ था, इसलिए प्रारंभ से ये चल रहा था। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए एक आराधक व्यक्ति की, आराधना करने वाले, स्वाध्याय करने वाले आत्मार्थी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, त्याग संयममय जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब बातें समझाई। व्रत लेने तक की बात कही, पहले सम्यक दर्शन की बात कही, फिर कहा सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत सच्चे होंगे, फिर व्रत की बात कही, फिर सम्यक दर्शन पूर्वक सच्चे व्रत होंगे, फिर अणुव्रतों की बात कही, फिर गुण व्रत, शिक्षा व्रत की बात कही, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, फिर प्रतिमाओं की चर्चा करी, 11 प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन किया। अब ये कह रहे हैं जिस लेवल तक आ गए हो अंत भी समझ जाए, ये फल है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा, आत्मार्थी व्यक्ति, जो ये चाहेगा कि हम ऐसे ही मर जाएं? हर व्यक्ति यही सोचता है ना। जैसे अभी दादा से बात करो, दादा यही कहते हैं, अरे लेखनी चलते चलते जीवन पूरा हो, इससे अच्छा और क्या होगा, प्रवचन करते करते मरे, इससे अच्छा और क्या होगा। एक सिपाही है, एक योद्धा है, वो युद्ध करते करते मरना चाहता है कि नहीं?
तो हम भी यही चाहते हैं, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब मरे इससे अच्छा और क्या होगा, चलने दो यही कार्य। आगे लिख रहे हैं, ये समाधि मरण यही व्रतों के धारण करने का फल है। व्रती पुरुष हमेशा यही भावना भाता है कि मेरी समाधि सम्यक प्रकार कब हो जाए, यही भावना भा रहा है, कब सम्यक प्रकार से समाधि हो, कब सम्यक प्रकार से समाधि हो। ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि ये 20 साल बाद में आएगी, 30 साल बाद में आएगा अपना तो समाधि का समय नहीं है भैया। हम उस दौर से गुजर करके आए हैं अभी पिछले 2 साल में, जिसमें हमने देखा है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी समाधि की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या उस माहौल से निकल करके आए हैं ना हम। मैंने अब तो वो कहानी जैसी रह गई, आज के 30 साल बाद में 40 साल बाद में सुनाओगे ऐसी कहानी। छोटे वारेल जी, क्या नाम है, अक्षत, बोलो ये कहानी सुनाएंगे 50 साल बाद। अरे तुम्हें पता है एक बार ऐसा समय आ गया था सन 2020 में, उस समय लाशें भिजती थी ऐसे ही पूरा देश एकदम बंद हो गया था। अरे देश नहीं, दुनिया बंद हो गई थी। कैसा समय आ गया था, सब घर बंद, सब हर चीज बंद, हर चीज बंद 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 बंद। कैसा समय आ गया था। मैं यहां से गया था उस समय ऐसा ही समय था, है ना। 12 नवंबर को गया था मैं मुंबई से आपके यहाँ से, 12 नवंबर 2020 को। मार्च, नवंबर नहीं मार्च, नवंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, 12 मार्च 2020 अष्टानी का पूरी करके यहाँ से गया था मैं। क्या, और यहाँ घोषणा करके गया था, 11 को गया था शायद, 11 को गया था और 12 से मुझे मोक्ष मार्ग प्रकाशक लाइव शुरू करना था। पहले ही कह गया था मैं, क्या सब लोगों को बोल करके गया था लाइव शुरू कर रहा हूँ कल से, और लाइव जिनको जुड़ना हो वो जुड़ जाना। और फिर 7 दिन बाद में तो फिर सबको जुड़ना ही पड़ा। क्या जो नहीं, जिन्होंने सोचा होगा हाँ पंडित जी कहते रहते हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, हर्ष विषाद नहीं करना। जरा देखिए, व्रती पुरुष हमेशा यही भावना करता है, यही भावना करता है कि मेरी समाधि सम्यक प्रकार कब हो जाए, हमेशा यथाशक्ति प्रयत्न करता ही रहे, शीत उष्ण धूप वर्षा का परिचय सहता ही रहे, शीत उष्ण में हर्ष विषाद नहीं करे। भावना भारे महावीर जी साहब ऐसी भावना भा रहे हैं, माने सर्दी गर्मी में कोई हर्ष विषाद नहीं, शांति पूर्वक संलेखना की तरफ ही जिसका ध्येय बना रहे। किसी से हर्ष विषाद स्नेह बैर हो तो उसे छोड़ देता है। हर्ष नहीं, विषाद नहीं, स्नेह नहीं, बैर हो, किसी से दुश्मनी हो, सबसे क्षमा कराऊं, है ना, बस सबसे क्षमा भाई साहब। अरे हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ नहीं है, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं है। अरे हमारी किसी से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार का किसी से हमारा कोई बैर विरोध नहीं, अरे कोई मनमुटाव नहीं है किसी से। ऐसी भावना होती है, अंत समय में होनी चाहिए। इन कषायों को लेकर के कहाँ जाएंगे, और यदि गलती से लेकर के चले गए तो फिर हमें पुराण दिखते हैं, 10-10 भवों की कहानियां, उपसर्गों की कहानियां, दुश्मनी निकालते हैं अगले जन्मों में जा करके, नरक में जा करके भी दुश्मनी निकालेगा, त्रियंज में भी चला गया तो दुश्मनी निकाल लेगा। कौन किसको मार रहा है, कौन किसको मार करके फाड़ करके खा रहा है, दुश्मनी निकाल रहा है अपनी। अरे भैया इस दुश्मनी को पालना नहीं है, ये बैर है, ये जितना जल्दी छूट जाए उतना अच्छा है। अकेला बैर नहीं, स्नेह भी। अब बैर तो सब छोड़, अब देखो संलेखना समाधि मरण की तैयारी करने वालों को जरा देखना, जरा दिल पर हाथ रख करके देखो, सोचो जरा, हम संलेखना के बारे में क्या सोचते थे। हम यही सोचते थे कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं हो, नाराजगी नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, मैं सबसे क्षमा मांग लूँ, सब मेरे से क्षमा मांग ले, मैं बस ऐसे सब अच्छा अच्छा सब यही ना। लेकिन स्नेह नहीं हो, क्या स्नेह नहीं हो, क्या आपका यदि पंडित जी से भी स्नेह रहेगा ना तो काम नहीं चलेगा, मतलब समाधि नहीं हो पाएगी। आपको ये दे रहा नहीं नहीं ये पंडित जी नहीं, पंडित जी तो बिगड़ गई तुम्हारी समाधि। आत्मा को छोड़कर यदि आपको पंच परमेष्ठी भी याद आ रहे हैं तो वो समाधि सफल नहीं है। मैं बिगड़ गई नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना,
बिगड़ गई नहीं कह रहा हूं, पंच परमेष्ठियों के स्मरण में, नमोकार मंत्र के स्मरण में समाधि बिगड़ेगी नहीं, लेकिन जैसी सफल होनी चाहिए थी क्या वैसी सफल नहीं होगी क्या। माने क्योंकि वे पंच परमेष्ठी क्या कह रहे हैं, अभी इसमें पंच परमेष्ठियों की शरण की बात कहेंगे, गुरुओं के पास में जाओ, पंच परमेष्ठियों के पास में जाओ, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, अंत समय में उसका ध्यान करो। लेकिन पंच परमेष्ठियों को स्मरण किया, पंच परमेष्ठियों के पास में गया और उन्होंने क्या बताया कि ठीक है तू हमारे पास में आया है, लेकिन भाई तेरे सच्चे सुख का रास्ता तो तेरे ही पास में है। क्या मुनिराज क्या बताएंगे, अरहंत भगवान क्या बतलाएंगे, उनके उपदेश में क्या बात आएगी। देखो आगे क्या क्या बातें लिखते हैं ये, स्नेह वैर हो उसे भी छोड़ देता है और परिग्रह का परित्याग कर देता है, अपने चित्त को शांति पूर्वक रखता है, स्वजनों और परिजनों को शांत कर देता है, जिन बातों की शल्य होती है उसकी भी निवृत्ति कर लेता है। ये सब समाधि की तैयारी चल रही है, जिसकी शल्य होती है उसकी भी निवृत्ति कर लेता है, और सबको मधुर प्रिय वचनों से संबोधन करके, या किसी से मान कषाय हो गई हो तो उसको कृतकारित अनुमोदन सहित छोड़ देता है, गुरुओं के पास अणुव्रतों से महाव्रत धारण करता है। ये सब संलेखना चल रही है, ये सब समाधि मरण चल रहा है, ये पूरा प्रयास है क्या क्या छोड़ना है। क्या शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। बोलो कितनी स्पष्ट बात हो गई है। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट कर दो उनको। भैया तुम किस बात की नाराजगी है, हमसे क्या हो गया है, संतुष्ट कैसे होगा, शत्रु कैसे संतुष्ट होगा भाई साहब, शत्रु भी कभी संतुष्ट होते हैं क्या, हमारा दुश्मन हमारे से कैसे संतुष्ट होगा, हम झुक गए और वो संतुष्ट हो गया, और क्या है, हम उसके आगे झुक गए तो वो संतुष्ट हो गया, इतना ही काम है और चक्कर नहीं है ज्यादा। क्या देहांत के समय में तुमको न भूल जाएं, ऐसी समाधि होती है। और देखिए क्या क्या शल्य थी जिन बातों की उन सब से निवृत्ति कर लेता है। और सुनो, सबको मधुर प्रिय वचनों से संबोधन करके, मधुर वचनों से संबोधन करो, प्रिय वचनों से संबोधन करो। ये कहना चाह रहे हैं जिनका बुढ़ापा आ गया है। वैसे बुढ़ापा किसी का आता नहीं है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया। क्या 60-70 के आसपास जो पहुंच गए हैं, 70 के नज़दीक जो पहुंच गए हैं उल्लास भाई, क्या तो ये कह रहे हैं बुढ़ापा यदि आ गया है, लगता हो ऐसा, आप तो जवान हो, वैसा आपको नहीं कह रहा हूँ नहीं सच में, अभी कौन कहे 70 साल, अभी मालूम चला 70 के हो गए, 70 के हो गए। 70 वो गुजराती वाला 70 तो नहीं है, गुजराती वाला 70-17 होता है ना, 17 जैसे लगते हैं। अभी भी इतना उत्साह है, इतनी सक्रियता है। बहुत प्रिय वचनों से, जिनकी उम्र बढ़ गई हो उनको अत्यंत प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए, बस ये कह रहे हैं। लेकिन बोलते बहुत ज्यादा हैं, बड़बड़ाते रहते, घर में बुजुर्गों से सब परेशान रहते, घर घर की हालत ऐसी है, सबको ऐसे लगता है यार ये बोलते ही रहते, ये बड़बड़ाते ही रहते। कहीं एक कोटेशन पढ़ा था कहीं, पता नहीं बहुत पहले, ऐसा कुछ वाक्य था वहाँ, घर के बुजुर्गों की दशा तो इस तरह की होती है कि घर के छत पर लगे हुए टीन की तरह, टीन बारिश में बरसात में आवाज में सब खड़ 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 बजता रहता है, जब देखो तब। क्या ऐसी हालत होती है। लेकिन ध्यान रखना, आंधी तूफान और बरसात ओलों के काल में बचाता भी वही है। क्या माने भले ही वो कितना भी बड़बड़ा रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन संरक्षण भी वे आपको प्रदान कर रहे हैं। माने उनका संरक्षण है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या करते हैं, अरे जब देखो तब चिल्लाते ही रहते हैं, टोकते ही रहते हैं किसी भी काम के लिए, मंदिर नहीं आते हो, मंदिर नहीं आते हो, प्रवचन नहीं सुनते हो। ये संजीव जी ने क्या चालू कर दिया ऑनलाइन, ये पीछे पड़ गए घर वाले। जब देखो तब ये सुनना, ये विजय भाई है, ये दादर वाले, ये अपने बच्चियों को भेजते रहते हैं, ये सुनना, ये जिस दिन कोई मैटर हो ना, ये आज का जरूर सुनना, और टाइम लिख करके भेजते हैं, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक सुनना।
लिंक भेजने के बाद में कभी कभी पता, वो तो नहीं होंगे ऐसे आपके बच्चे तो, लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत होंगे जो कहेंगे यार ये फिर पीछे पड़ गए। भैया 5 मिनट का रहता है इसलिए सुन लेते हैं। क्या देखिए, प्रिय मधुर वचनों से संबोधन करके या किसी से मान कषाय हो गई हो तो उसको कृतकारित अनुमोदन सहित छोड़ देता है और गुरुओं के पास अणुव्रतों से महाव्रत धारण करता है। अंतिम एक पैराग्राफ और लेंगे, 2-4 मिनट बस। दैनिक विषाद, बीच में कम भी तो हो गए थे, मेरे ही काटोगे वो भी। जब नेटवर्क नहीं था क्या तो मेरे थोड़ी ना कटेंगे क्या। देखो, दैनिक विषाद, भय, कलुषपना जो पहले हुआ हो उनको आलोचना पूर्वक छोड़ देता है। समाधि मरण करने वाले की चर्चा चल रही है, हम सबके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है ये सारी बातें। विषाद, भय, कलुषता पहले हुआ हो, पहले कषाय के परिणाम हुए हों, सबको आलोचना पूर्वक, अरे अरे मैंने क्या किया, मेरे को ये शोभा नहीं देता, मेरे को नहीं करना चाहिए था, मैंने कितना गुस्सा किया, सबसे क्षमा। आपको मालूम है गोपाल दास जी बरैया साहब जब अंत समय था उनकी पत्नी का क्या, तो गोपाल दास जी बरैया तो बहुत सेवा की थी उन्होंने, तो अंत समय में उसने माफी मांगी, उसने बरैया जी की पत्नी ने। ऐसा प्रसंग बना कि मैंने आपको जीवन भर बहुत परेशान किया है, मैं जीवन भर आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं करने दिया, मैं अंत समय है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो बरैया जी ने जवाब दिया पलट करके कि नहीं पगली, क्या क्या तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमने मुझे परेशान नहीं किया, तुम मेरे लिए प्रतिकूल नहीं रही कभी भी, तुम तो हमेशा मेरे लिए अनुकूल रही हो। क्या काम ही तो करवाती थी घर का, क्या काम करने के बाद तो मैं फ्री हो जाता था स्वाध्याय करने के लिए। अच्छा हुआ तुमने जीवन भर मुझे राग रंग में फंसाया नहीं, क्या तुम मेरे लिए वैराग्य वर्धक रही, तुम जीवन भर मेरे लिए वैराग्यदायी नहीं रही। कैसा चिंतन होता है ज्ञानियों का, सोच किस प्रकार की होती है। यदि तुम मेरे अनुकूल होती तो शायद मैं तुम्हारे राग में ही फंसा रहता, राग में ही उलझा रहता। इसलिए यहां कह रहे हैं आलोचना पूर्वक अपने द्वारा किए गए पूर्वकृत अपराधों दोषों को छोड़ देता है, उत्साह के साथ श्रुत के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार अपने मन को साधता है, जिनवाणी के अनुसार मन का साधन करता है। क्रम से 4 प्रकार के आहार को जैसी शक्ति हो वैसे ही क्रम से छोड़ता रहे। उसमें पहले स्निग्ध को छोड़े, चिकनाई को पहले छोड़े, पश्चात खर माने रूखे रूखे नीरस को छोड़े, फिर उपवास धारण करे। ये प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया है, पूरा बाकायदा बहुत विस्तार से वर्णन किया है शास्त्रों में। गुरु के पाद मूल में पंच नमस्कार मंत्र को तथा अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु के गुणानुवाद का स्मरण कर या धारण कर सर्व यत्न से अपने शरीर को कृश करके शरीर को संलेखना रूप छोड़ देता है। इसी को यति संलेखना भी कहते हैं। ये है असली प्रयत्न। पंच परमेष्ठी के गुणानुवाद करता हुआ, और पंच परमेष्ठी के गुणानुवाद करता करता उसे आत्मा का गुणानुवाद करने का भाव आता है। फिर वो कुंद कुंदाचार्य देव का मंगलाचरण याद करना। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया, पंच परमेष्ठियों का गुणानुवाद किया, उनकी शरण ली, उनसे चर्चा की, और ये सब हो लेने के बाद फिर पंच परमेष्ठियों ने क्या बतलाया। यदि कोई साधु है, यदि कोई मुनिराज है, यदि कोई संयमी है और किसी की संलेखना और समाधि चल रही है तो वो क्या कहेंगे, अरे हमारी तरफ नहीं अपने आप की तरफ ध्यान दे। और इस तरह जो व्यक्ति संलेखना लेता है उसके सच्ची संलेखना होती है। हम सबके इस प्रकार की संलेखना होवे, आज नहीं करना, अभी हूं 3 दिन यहां, क्या माने सबके परिणाम शांत रहे, अंत समय तक शांत बने रहे। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।